लेट्स स्टार्ट विद ऑस्ट्रेलिया, द टीम, द टॉक ऑफ द टाउन, जो कि WTC चैंपियंस हैं अभी, ODI वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं एंड वुड बी मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर दिस ईयर्स T20 वर्ल्ड कप एज वेल. अगर ऐसा होता है, सोचो कि तीनों फॉर्मेट के चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हैं, भाई इससे ज़्यादा डोमिनेंस नहीं दिखी कभी यार. तो विद दैट थॉट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. पहले सेगमेंट पे चलते हैं, विच इज़ द स्क्वाड कॉम्पोजिशन. 3 बैटर्स हैं इनके पास, टिम डेविड, ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर. 2 विकेट कीपर्स हैं साथ में, जॉश इंग्लिश एंड मैथ्यू वेड. सो 5 बैटिंग ऑप्शन इनके पास हो रहे हैं यहाँ पे. ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं. मिचेल मार्श, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, ग्रीन एंड कमिंस. कमिंस को मैं ऑलराउंडर मानता हूँ जेन्युइनली. तो यहाँ पे 5 ऑलराउंडिंग ऑप्शंस भी हैं और साथ ही साथ 5 बॉलर्स भी होंगे. हेजलवुड, एस्टन एगर एंड स्टार्क, जैम्पा एंड नेथन एलिस. Once again, a very good distribution of batters, all-rounders and bowlers. 15 लोग होते हैं, 5 एक जगह पे, 5 एक जगह पे, 5 दूसरी जगह पे. अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है यहाँ पे. And this will translate into the depth of the team. Let's make the playing 11. One of the greatest depths. Head and Warner, they would be opening. Number 3 पे मिचेल मार्श आ रहे होंगे. फिर मैं स्टॉइनिस को रखूंगा. अभी let's explain why. स्टॉइनिस एट नंबर 4, फिर कैमरन ग्रीन एट नंबर 5, मैक्सवेल एट नंबर 6. ऑफकोर्स ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है बाय द वे. फिर मैथ्यू वेड आएंगे एट नंबर 7, पैट कमिंस एट नंबर 8, विच मीन्स नंबर 8 तक आप बैटिंग कर सकते हो. स्टार्क भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है बाय द वे, नंबर 9 पे आएंगे वो. एंड लास्ट में 2 हेजलवुड एंड एडम जैम्पा. लेट्स डिस्कस द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दिस टीम. यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 8-9 बैट्समैन है आपके पास इफ यू वांट टू कंसिडर स्टार्क, एंड 8-9 बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं. कैसे? वार्नर और यहाँ पे मैथ्यू वेड, इनको छोड़ के ऑलमोस्ट हर कोई बॉलिंग करता है. हेड को आप हटावे दो तो भी 8 बॉलिंग ऑप्शंस है. लेजिट बॉलिंग ऑप्शंस है. तो आप राइट अवे देख जाओ, डेप्थ वन ऑफ द बेस्ट है. एंड ये टीम टॉप पे इसीलिए है, डेप्थ अनरियल है. इतने ऑप्शंस 11 प्लेयर के अंदर ही, और क्या चाहिए. सो दे हैव मतलब हिट द नेल इन द कॉफिन एग्जैक्टली वहीं पे जहां पे चाहते थे ये लोग. ठीक है. इसके बाद मैथ्यू वेड को मैंने जॉश इंग्लिश के ऊपर क्यों रखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है. इसको डिस्कस करने का ट्राई करते हैं. अगर जॉश इंग्लिश आएंगे, उनकी आइडियल पोजीशन है अप टॉप द ऑर्डर. नंबर 5, नंबर 6 पे आने का पॉइंट है नहीं. अगर वो उतना ऊपर बैटिंग करने के लिए आएंगे तो ऑलरेडी आप देखोगे कैसे इस लाइनअप पे मैक्सवेल अपनी पोजीशन के बाहर बैटिंग कर रहा है, ग्रीन अपने पोजीशन के बाहर बैटिंग कर रहा है, स्टॉइनिस भी आइडली नंबर 3 पे आना चाहता है. ऑलरेडी सब लोग एक एक नंबर नीचे खेल रहे हैं. अब जॉश इंग्लिश भी ऊपर आ जाएगा अगर, तो ये लोग और नीचे पुश हो जाएंगे. इज दैट गुड? नो. सो फॉर द सेक ऑफ द अदर बैटर्स, उनको अपने रोल में कंफर्ट देखने के लिए आई थिंक जॉश इंग्लिश को शायद मिस करना पड़े. वरना कोई ना कोई 2 बैट्समैन तो हमेशा अपने रोल के बाहर ही खेलेंगे, वो पक्का है. अब वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी क्या पता परफॉर्म भी कर जाए, बट आइडियल सिनेरियो नहीं होने वाला वो. एक और पॉइंट यहाँ पे होगा कि हम लोग टिम डेविड को भी ऐड कर सकते थे फिनिशिंग के लिए, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं. पहली बात तो फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, ही वॉज हॉरेंडस विद मुंबई इंडियंस दिस सीजन. अगर करना है तो परहैप्स स्टॉइनिस को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड देन ग्रीन एंड मैक्सवेल जो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उनके लिए अच्छा है. एंड टिम डेविड कैन एक्ट एज अ फिनिशर. आप एक बॉलिंग ऑप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो डेप्थ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगी बॉलिंग डिपार्टमेंट में. ये एक ट्रेड आपको करना पड़ेगा. इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन, बिकॉज ऑलरेडी 8-9 बॉलर्स हैं. आई थिंक दिस इज वर्दी एज वेल. तो ये एक चेंज भी हो सकता है यहाँ पे. नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या नेथन एलिस को स्टार्ट करना चाहिए? माइकल क्लार्क ने भी कहा है कि भाई नेथन एलिस को स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहिए. टिम पेन ने कहा है. आप किस जगह पे कराओगे स्टार्ट? कमिंस को खेलना जरूरी है, बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करेगा, बॉलिंग में अच्छी कर रहा है. स्टार्क भाई आफ्टर द प्लेऑफ्स कौन मना करने वाला IPL के? स्टार्क खेलेगा. हेजलवुड ने जो भी रिसेंटली फॉर्म दिखाया, कैसे मना करोगे तुम? अभी वॉप मैच में क्या मतलब आतंक मचा रखा था बंदे ने. आई थिंक दीज 3 guys picked themselves and they are indeed the best pace attack in this tournament, clearly by far. तो नेथन एलिस अगर आएगा तो थोड़ा बहुत इनकी केमिस्ट्री डिस्टर्ब कर रहा होगा, शायद उस सीजन की वजह से उसको सिलेक्ट ना करा जाए प्लेइंग 11 के अंदर. एंड लास्टली एडम जैम्पा को मैं सिलेक्ट क्यों करा? यहाँ पे एस्टन एगर को भी आप सिलेक्ट कर सकते थे एंड थोड़ी बैटिंग डेप्थ और बढ़ा सकते थे. ही कैन बैट अ बिट. मैंने एडम जैम्पा को सिलेक्ट करा है एज अ रिस्की ऑप्शन. देखो इनके पास विकेट टेकर्स की कमी है नहीं, बट अगर टर्निंग ट्रैक होती है ना, तो फिर स्पिन डिपार्टमेंट में कौन विकेट टेकर है? वहां पे कोई नहीं है. मैक्सवेल, ट्रेविस हेड.
आई थिंक जैम्पा इज दैट लेग स्पिनर जो कि इंटाइस करेगा रन्स मारने के लिए एंड उसी प्रोसेस में विकेट्स भी लेके देगा. एस्टन एगर वुड बी अ सेफर ऑप्शन. कर सकते हो ट्राई. आई वुड रादर गो विद अ मोर अटैकिंग ऑप्शन लाइक एडम जैम्पा. सो कमिंग टू द स्ट्रेंथ्स नाउ. This is hands down the greatest, most level of depth in this tournament alongside England. इन दो टीम्स के पास बेस्ट डेप्थ है. सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है. शायद रेपिटेटिव लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ये एक्चुअली में फैक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव बेसिकली गॉन विद एक्सपीरियंस एंड पेडिग्री. अगर सिर्फ फॉर्म के ऊपर जाते तो ये लोग फ्रेजर मैकग्राव को भी ले लेते. They have not done that. They are going with Warner. They are going with Mitchell Marsh as the captain. They are trusting Maxwell to do well after the horrendous IPL that he had. They are going with pedigree. Basically जो इंडिया ने भी करा है अभी उनको भी डिस्कस करेंगे. And I think it is always a nice thing to see कि अगर आपके पास फॉर्म ना भी हो तो एटलीस्ट उन लोगों का फॉर्म ना हो जो कि खुद भी एक्सपीरियंसड है. एक्सपीरियंस बनी और फॉर्म बनी है, ऐसी टीम बनाना बहुत रिस्की हो जाता है. They have at least ticked one box which is पेडिग्री एंड एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. उसके बाद एक और स्ट्रेंथ जो होगी विच इज इनकी बैटिंग लाइनअप. आप देखो एक्चुअली में स्टार्ट टू फिनिश सबके सब एक्सप्लोजिव हैं. वार्नर हेड अप टॉप सुपर एक्सप्लोजिव. मिचेल मार्श, ग्रीन, मैक्सवेल सब मिडिल ऑर्डर में सुपर एक्सप्लोजिव. फिनिशिंग के लिए मैथ्यू वेड या फिर टिम डेविड जो भी होगा बहुत एक्सप्लोजिव है. टॉप टू बॉटम दे कैन अफोर्ड टू गो ऑल आउट. समवॉट लाइक SRH. दे हैव द रिसोर्सेज. बहुत बड़ा हैक है, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये. मेजर पॉजिटिव फॉर द स्क्वाड विच कुड क्रिएट द डिफरेंस इन दी एंड एट द एंड ऑफ द डे. बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. बट वीकनेसेस, यहाँ पे थोड़ी वीकनेसेस भी है. सबसे पहला द फॉर्म ऑफ द बैटर्स, जो कि अभी काइंड ऑफ इंडिया वाली स्टोरी चल रही है कि आपने एक्सपीरियंस को बैक करा हुआ है, लेकिन द फैक्ट इज की फॉर्म थोड़ा कम है. डेविड वार्नर की बात कर लो, मिचेल मार्श जो कि इंजर्ड हो गए थे, कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल जो है, मतलब मैक्सवेल तो बिल्कुल ही ग्रो नहीं करा, कैमरन ग्रीन थोड़ा बहुत इवेंचुअली ग्रो करना शुरू हुआ था IPL में. मैथ्यू वेड पता नहीं कब से नहीं खेला, तो उसको भी कितने इंटरेस्ट करोगे आप. तो बैटिंग का फॉर्म शेकी है, डेप्थ है, एक्सपीरियंस है, लेकिन तीसरा जो टिक बॉक्स होता है वो आपने कवर नहीं करा, विच इज़ फॉर्म. एंड इट इज़ काइंड ऑफ एक्सेप्टेबल अगर आप दोनों चेक बॉक्सेस अच्छे से टिक कर रहे हो तो. द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी जो पूरा का पूरा मिडिल ऑर्डर है इनका, वो मोस्ट लाइकली अपनी प्रेफर्ड बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग नहीं करने वाला. ऑलमोस्ट एवरीबडी विल हैव टू सैक्रिफाइस अ बिट एंड प्ले आउट ऑफ ऑर्डर. कुड दिस बी एन इशू? हमने देखा कैसे कैमरन ग्रीन स्ट्रगल कर रहा था इनिशियली RCB की तरफ से, जब उसको नीचे बैटिंग कराया जा रहा था, तो फिर शफल करके ऊपर कराया तो भी स्ट्रगल कर रहा था, कुड नॉट सेटल डाउन. Could this be an issue that could be replicated and seen with other guys also in this team? ये एक जेन्युइन इशू हो सकता है, जो कि सुनने में इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, बट ये बहुत नेचुरल प्रॉब्लम्स आती हैं. उसके बाद देयर इज अ लैक ऑफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस क्लियरली. ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है टीम के अंदर, बिकॉज वार्नर एंड ट्रैविस हेड दोनों लेफ्टीज हैं ऊपर. उसके बाद अगर आप टीम देखो तो मार्श, स्टोइनिस, ग्रीन, मैक्सवेल चारों के चारों मिडिल ऑर्डर में जो है सब राइट हैंडेड बैट्समैन है. जो रिप्लेसमेंट्स है पीछे, इंग्लिश या फिर टिम डेविड, वो सब भी राइट हैंडेड ही हैं. तो यहाँ पे आप एक थोड़ा वन डायमेंशनल अप्रोच लेके जा रहे हो एंड यूर जस्ट बैकिंग की सारे जो पावर हिटर्स हैं ये बॉलर्स को डीरेंज कर देंगे, लाइन से हटा देंगे इंटिमिडेट करके, ताकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले कॉम्बिनेशन का कमी महसूस ही ना हो. बट इट इज़ अ बिग गैम्बल. सोचने वाली बात है ये. द नेक्स्ट वन इज, एंड नाउ वंस अगेन दैट डिस्कशन कम्स इन, जो कि हमने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कहा था. नोटिस हाउ दिस टीम, दिस स्क्वाड हैज अ कंप्लीट लैक ऑफ स्पिनर्स. श्रीलंका ने किसी और तरीके से परसीव किया, उन्होंने बहुत स्पिनर्स खिलाए. इंडिया ने किसी और तरीके से परसीव किया है, उसको ऊपर भी आएंगे. वेस्ट इंडीज़ ने किसी और तरीके से परसीव करा, और उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी परसीव कर रखा है कि स्पिनर्स इतने लिए ही नहीं है टीम के अंदर. सिर्फ एडम जैम्पा एक प्रॉपर स्पिनर है टीम के अंदर, एंड बेंच पे एस्टन एगर. बाकी स्पिन बॉलिंग कौन करेगा? मैक्सवेल या फिर ट्रैविस हेड. कैन यू इमेजिन? दे आर डूइंग व्हाट दे डिड इन द 2023 ODI वर्ल्ड कप एज वेल. हम सब ने क्रिटिसाइज करा था, एंड दे वेंट ऑन टू विन द वर्ल्ड कप. सो ये ग्लेयरिंग एक बहुत बड़ा एक कमी दिख रही है स्क्वाड के अंदर, बट ये सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है. लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे.
कोई भी और टीम कर रही होती है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, आई थिंक यू माइट स्टिल एंड अप गिविंग देम अ पास. दैट इज द रिस्पेक्ट दैट दे हैव अर्न. बट ये चीज़ ऑन पेपर एक इशू हो सकती है, स्पेशली अगर विकेट्स टर्न करना शुरू कर जाए तो. अगर विकेट्स टर्न नहीं करते देन मास्टर क्लास बाय कमिंस वंस अगेन. एक और जो मैं बोलूँगा कमी है, हो सकती है, पॉसिबली वीकनेस हो सकती है, कि मैथ्यू वेड को अपने जो स्क्वाड के अंदर लिया है ना, बहुत बड़ा कॉल है ये. एक साल पहले तक ही वॉज नॉट इवन कन्फर्म फॉर द स्कीम ऑफ द थिंग्स. तो आइडियली तो जॉश इंग्लिश का खेलना ज़्यादा बनता. बट वंस अगेन यू आर टेकिंग आउट अनदर लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन. सिर्फ ट्राइवर्स हेड और डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड ऑप्शंस बचेंगे फिर टीम में. सेकेंडली अगर जॉश इंग्लिश खेलेगा तो या तो खुद आउट ऑफ पोजीशन खेलेगा या फिर बाकी सबको आउट ऑफ पोजीशन करेगा. तो टीम के डायनामिक्स कुछ ऐसे बैठ गए एंड आते आते कि मैथ्यू वेड का सिलेक्शन इनएविटेबल बन गया. इट इज़ अ बिग कॉल. अगर वेट नहीं चलता दे विल हैव फिनिशिंग प्रॉब्लम्स फॉर श्योर. एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, क्या इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम सेमीज तो आने वाले हैं. एंड अपेरेंटली अगर ये सेमीज में आएंगे तो शायद इन्हें इंग्लैंड से खेलना पड़ेगा. द काइंड ऑफ थोड़ा फिक्स्ड है अगर ये दोनों पहुंचते हैं वहां तक तो. आई कुड बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. और इंग्लैंड से अगर आएंगे तो फिर थोड़ी बात मुश्किल हो जाती है फाइनल्स तक पहुंचने की. इन सेइंग दैट मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया शुड बी इन द फाइनल्स. Perhaps you could argue that they should be disappointed if they are not in the finals. They have the resources for it. थोड़ी बहुत कमियां हैं लेकिन their mindset, their approach neutralizes all of it. Ultimately net positive में ही है ये squad. I think they can actually reach the finals and they are one of the hardcore favorites to lift this title as well. Don't be surprised अगर ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीतती है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.